इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आ रही है, जहां फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिल गई है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और इसमें जैकलीन फर्नांडिस से कई बार न केवल प्रवर्तन निदेशालय बल्कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने जमानत की याचिका भी दाखिल की थी। जैकलीन फर्नांडिस लगातार अदालत में यह दलील पेश कर रही है कि वो सुकेश चंद्रशेखर के साथ नहीं, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने औरों को ठगा उसी तरह सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को भी ठगा, ऐसा उनके वकीलों का दावा है। ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनीशा, राहत की बात जैकलीन फर्नांडिस के लिए, यह जमानत। देखिए, जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिल गई है, लेकिन उनके खिलाफ जो केस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसमें ट्रायल का प्रोसेस जो है वो उसकी अब शुरुआत होने वाली है। याद रखिएगा, जैकलीन फर्नांडिस को आज तक कभी अरेस्ट नहीं किया गया था। चार्जशीट फाइल होने के बाद जो रेगुलर बेल का प्रोसेस होता है उसके तहत उनको अब जमानत दी गई है। 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत दी गई है, साथ ही साथ उनको एक श्योरिटी भी देनी होगी। और जो पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज के सामने ये सुनवाई चल रही थी, उसमें 2 मेन मुद्दे थे। एक ये कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो ठगी करी है उसके वजह से जो पैसा उसने कमाया है, जो काला पैसा उसने कमाया है, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जैकलीन फर्नांडिस खुद थी। उनको पता था कि पैसा कहां से आ रहा है, कि ठगी का पैसा है, लेकिन उन्होंने कई करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर से लिए, कई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी सुकेश चंद्रशेखर से उन्होंने लिए। इसीलिए दूसरी जो चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आई, उसमें जैकलीन फर्नांडिस को बतौर अभियुक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका नाम लिया। दूसरी बात अगर आप ये देखें तो जैकलीन की वकीलों की तरफ से लगातार ये आर्ग्यूमेंट हुई कि उनको ये नहीं पता था कि सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई क्या है, उनको भी ठगा गया है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा था कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अब चार्जशीट होने के बाद क्यों उनकी बेल के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्ग्यूमेंट कर रही है? हालांकि याद रखिएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्योंकि ये इशू उठाया था कि जैकलीन फर्नांडिस देश छोड़कर भाग सकती हैं, ट्रायल्स से कतरा सकती हैं, इसलिए उनको देश से बाहर जाने की परमिशन ना दी जाए। ईडी ने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। इसलिए जो कोर्ट ने आज आदेश दिया है उसमें जमानत तो दी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो कंडीशंस होती हैं कि वो देश से बाहर नहीं जाएंगी, वो कोर्ट की इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएंगी, उनको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होगा, ये सब इनके ऊपर ये सारी कंडीशंस भी लगाई गई हैं। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। जैकलीन फर्नांडिस को जमानत तो मिल गई है, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस को अपना पासपोर्ट अब जमा कराना होगा और वो विदेश अदालत की इजाजत के बिना नहीं जा सकती। अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। आज अगर श्रद्धा जिंदा होती तो अपने माता पिता और दोस्तों की बात मान ली होती, लेकिन परिवार, समाज, हिंदू मुसलमान किसी भी बात की परवाह किए बिना श्रद्धा वालकर ने आफताब अमीन पूनावाला के साथ जिंदगी बिताने का निर्णय किया और आखिरकार आफताब पर इतना भरोसा जानलेवा बन गया। आफताब ने श्रद्धा की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसके शव को 35 टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया। खबर इस वक्त की बड़ी यह आ रही है कि श्रद्धा की जो कथित रूप से कहा यह जा रहा है 10 से 12 हड्डियों के टुकड़े उस जगह से बरामद किए गए हैं जहां पर आफताब ने उन्हें फेंकने का दावा किया था और हड्डियों के वो 10 से 12 टुकड़े लेकर दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी पहुंच गई है। श्रद्धा के पिता के डीएनए हड्डियों के डीएनए से मैच किए जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि जंगल में जो हड्डियों के टुकड़े मिले हैं क्या वो असल में श्रद्धा के ही है। इसके अलावा आफताब का मोबाइल फोन, उसका लैपटॉप
उसको फोरेंसिक जांच के लिए, तकनीकी विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आफताब के घर से केमिकल्स के कुछ अंश मिले हैं, जिनका इस्तेमाल, पुलिस का ऐसा मानना है कि इनका इस्तेमाल किया गया था खून के धब्बों को साफ करने के लिए, बाथरूम में भी और फ्रिज में भी सबूत मिटाने के लिए किया गया था। उसको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है इस समय। तो मोबाइल फोन जो है, लैपटॉप जो है, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस का मानना है कि उसने गूगल सर्च भी किया कि शव कैसे काटा जाए, शव को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, जो भी सबूत है उनको कैसे मिटाया जाए। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब को पुलिस बेहद क्रूर और शातिर मान रही है। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि श्रद्धा की हत्या के बाद जब शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में रखे तो उसने एक नई गर्लफ्रेंड को, जी हां, आफताब इंटरनेट पर गया, एक डेटिंग ऐप पर गया, नई गर्लफ्रेंड बनाई और उसे घर पर बुलाया। सबूत मिटाने के लिए उसने इंटरनेट का सहारा लिया, यह ढूंढा कि आखिर सबूत मिटाया कैसे जाता है। श्रद्धा के डीएनए का सैंपल ना मिले, उसको मिटाने के लिए बकायदा इंटरनेट पे तलाशा कि किस तरह के केमिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, वो खरीदा और फिर उसका इस्तेमाल भी किया। Yes, I killed her. पुलिस के मुताबिक सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा आफताब इन्हीं शब्दों में श्रद्धा के कत्ल का इकरार कर रहा है। आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब क्या गुस्सा था श्रद्धा से? मगर अब तक की पूछताछ और जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को ही आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। अगले 3 महीने तक वो धीरे धीरे शव के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। तो उसके बाद क्या, किस तरह से, क्या रोजाना बॉडी के टुकड़ों को फेंकने जाता था या एक साथ फेंक? थोड़ा उसने टाइम गैप पे बॉडी के टुकड़े फेंके, अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके। तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपने रिकवर की? कुछ चीजें रिकवर हुई हैं, लगती है बॉडी पार्ट्स हैं, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि भाई किसके बॉडी पार्ट्स हैं। आरोप है कि श्रद्धा की हत्या के 2 महीने बाद वो इतना बेफिक्र हो गया कि एक बार फिर से डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। जून और जुलाई के महीने में जब घर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े अभी पड़े ही थे, तब उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया। उसे न अपने जुर्म का पछतावा था और न कानून का डर। जो दोस्त हैं, चाहे वो आफताब के रहे हो, चाहे वो दोस्त श्रद्धा के रहे हो, जो करीबी दोस्त हैं, उनसे पुलिस संपर्क में आने की कोशिश कर रही है, उनसे पूछताछ करने की, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आफताब का सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसको पूरी तरीके से स्कैन किया है और साथ ही साथ ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसके पुराने जो भी रिलेशनशिप रहे हैं आफताब के, जितनी भी गर्लफ्रेंड रही हैं, उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके 4 दोस्तों की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये जो चारों दोस्त हैं, ये जब श्रद्धा मिली थी उसके पहले इनसे इसकी दोस्ती थी। हत्या वाले दिन क्या हुआ, इस बारे में भी पुलिस के हवाले से रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी मिली है। 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच शादी करने को लेकर झगड़ा हुआ। कथित तौर पर झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रख दिया और फिर इंटरनेट पर उसे ठिकाने लगाने के लिए सर्च किया। अगले दिन इलेक्ट्रिक की आरी लेकर आया और शरीर के कई टुकड़े किए, श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिए। आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में रख दिया।
इसके बाद उसने इंटरनेट पर सबूत मिटाने को लेकर सर्च किया। जानकारी के मुताबिक बाजार से सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड खरीद कर लाया। इससे उसने फर्श को धोया ताकि फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। आफताब ने गला दबा करके सबसे पहले श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसने बॉडी पार्ट्स को महरौली के और छतरपुर के इलाके में जो जंगल हैं उन इलाकों में अलग अलग ले जा करके उसने बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया। इसके बाद उसने जो तमाम जगह हैं घर के अंदर केमिकल से पूरी सफाई कर दी, फ्रिज को पूरी तरीके से केमिकल से साफ कर दिया और अब इन जगहों से पुलिस को खून के धब्बे उठाने होंगे। क्या इतनी बार सफाई के बावजूद वो खून के धब्बे पुलिस को मिल पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर पुलिस की जांच फॉरेंसिक टीम के ऊपर टिकी हुई है कि किस तरीके से फॉरेंसिक से उन्हें मदद मिल पाती है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शेफ की ट्रेनिंग ली थी। हत्या के अगले 2 दिनों तक वो शव के टुकड़े करता रहा। अगले 3 महीने तक उन्हें ठिकाने लगाने के साथ ही उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अपडेट किया ताकि किसी को शक न हो। श्रद्धा अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। आफताब सोशल मीडिया पर श्रद्धा बनकर ऐप और उसके दोस्तों के साथ 9 जून तक चैटिंग करता रहा। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था, तब हम लोग को फिर लगा कि इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसिंग हो गई है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था खुद को, हमें या उसके घर पे माता पिताजी को या फिर पुलिस को। ये इन्फॉर्म करना जरूरी था उसको, तब उसने सब बातें छुपाई। अब और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया। क्या 6 महीने बाद दोस्तों ने बात उठाई कि कुछ तो बात है जो ये मिसिंग है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है? यही तो उसके दोस्त ने ही बोला कि ये बात उसने बताना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं बता पाए, ये मुझे बताना पड़ा। इन शातिराना तरीकों से ही उसने पुलिस को 6 महीने तक चकमा दिया, मगर उस दिन जब पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसका सामना सबूतों से कराया तो उसकी सारी चालाकी हवा हो गई। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। जब तक शव के टुकड़ों का डीएनए सैंपल नहीं मिल जाता, डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक पुलिस पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकती कि यह शव या शव के जो टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के हैं या नहीं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर एक बार फिर आज महरौली के जंगलों में पहुंची। आरोप यह है कि यहीं पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े अलग अलग दिन फेंके थे। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को महरौली थाने से इन जंगलों में लाया गया। उसे जंगल में उस जगह ले जाया गया जहां उसने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने लगा दिया था। आफताब को गाड़ी से पुलिस ने निकाला है और अब पुलिस उसको लेकर के अंदर की तरफ, देखिए उसके चेहरे को यहाँ पर पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, ये देखिए। और उसने खुद अपने चेहरे को अपने एक तो कपड़े से उसने बांधा गया है और उसने अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रखा हुआ है। ये देखिए आफताब को लेकर ये वो जंगल है जहां पर हम सुबह से लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ की हकीकत बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जंगल कहां पर है और कहां पर उसने रखा हुआ था। तो आप ये देखिए, ये महरौली थाने की पुलिस है जो आफताब को लेकर के पहुंची है। पुलिस के मुताबिक आफताब श्रद्धा की हत्या कर उसके शवों के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया करता था। अक्सर रात के 2 बजे वो पॉलिथीन में रखे टुकड़ों को लेकर इन्हीं जंगलों में जाता था और उन्हें ठिकाने लगाकर लौट आता था। रात का समय वो इस वजह से चुनता था ताकि वो किसी की नजर में ना आए। अब शव के उन टुकड़ों को जुटाना और उनका डीएनए टेस्ट कराना जरूरती है, तभी ये साबित होगा कि श्रद्धा का कत्ल हुआ है।
पुलिस ने पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है आफ्ताब को, पूरी तरीके से, ताकि आफ्ताब कोई बात न कर सके, आफ्ताब कुछ कहने, इसलिए पूरी तरीके से, क्योंकि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। और ये देखिए, ये जंगलों में पहुंची है, ये 3 किलोमीटर दूर है ये जंगल, जो मेन थाना है वहां से, और इसके घर से 1 किलोमीटर दूर। जब 18 मई को इसने, आफ्ताब ने जानकारी जो मर्डर किया, उसके बाद उसने आरी से टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद इन्हीं जंगलों में 3 महीने के 90 दिनों के लंबे वक्त में उसने धीरे धीरे इन टुकड़ों को इस जंगल में ठिकाने लगाया। अब उन्हीं टुकड़ों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। जहां तक आफ्ताब की बात है, तो मीडिया लगातार इस कोशिश में कि वो कुछ बताए, ये बताए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और फिर इतनी बेरहमी से उसके शव को ठिकाने लगाया। चेहरा छुपा रहे हो आफ्ताब, आफ्ताब क्यों चेहरा? शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वहाँ खड़े हो जाओ, कोई जाने नहीं देना के। आफ्ताब, क्या कहना चाहते हो? Do you feel ashamed of the thing that you've done? Do you have any remorse of the thing that you've done? Please, एक मिनट। Aftab, are you ashamed of the thing? इस बीच श्रद्धा के पिता ने कहा है कि वो आफ्ताब के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि दिल्ली पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। आप चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, टू बी हैंग्ड सर? यस। आपको लगता है उससे नीचे कोई भी अगर ये पनिशमेंट आती है जब कन्विक्शन होता है, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा? नहीं, अगर उसने जो डिक्लेयर किया है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मतलब फांसी से और कोई बुरी सजा हो तो वो दीजिए, उसके भी टुकड़े करिए। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब की निशानदेही पर उसने शव के 13 से ज्यादा टुकड़े बरामद कर लिए। उनकी फोरेंसिक जांच के बाद ये साबित होगा कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल लिया है। उसने पुलिस को अपनी हैवानियत की पूरी कहानी भी बताई। आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा की हत्या उसने कैसे की और कैसे श्रद्धा की लाश के उसने टुकड़े किए। आज तक ने भी कैमरे पर उससे बात करने का प्रयास किया। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, मैंने किया श्रद्धा का मर्डर। हाँ, मैंने किए श्रद्धा की लाश के टुकड़े। हाँ, मैंने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। हाँ, मैंने श्रद्धा के खून को केमिकल से साफ किया। हाँ, मैंने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंका। ये कबूलनामा है आफ्ताब का। दिल्ली पुलिस की माने तो उसने अपनी दरिंदगी कबूल ली है। आज तक ने भी कैमरे पर आफ्ताब से उसके गुनाह की दास्तान जानने की कोशिश की। चेहरा छुपा रहे हो आफ्ताब, आफ्ताब क्यों चेहरा? शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वहाँ खड़े हो जाओ, कोई जाने नहीं देना के। Aftab, क्या कहना चाहते हो? do you feel ashamed of the thing that you've done? Do you have any remorse of the thing that you've done? Please, एक मिनट। Aftab, are you ashamed of the thing? श्रद्धा की हत्या के बाद शायद आफ्ताब निश्चिंत हो गया था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छे खासे दिन बीत भी गए,
लेकिन फिर मुंबई पुलिस की शिकायत दिल्ली पुलिस तक पहुंची और फिर दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफ्ताब पूनावाला तक पहुंच गई। पूछताछ में पहले उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन बाद में गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि पहले उसने गला दबाकर हत्या की और फिर लाश के टुकड़े कर दिए। उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरवेशन हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। आफ्ताब पूनावाला ने जो किया वो दरिंदगी से कम नहीं है, लेकिन उस दरिंदगी को वो कबूल भी रहा है। पुलिस की पूछताछ में वो उन सारी बातों को कबूल रहा है जो उसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए किए। आफ्ताब ने पुलिस सूत्रों की माने तो अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, लेकिन आफ्ताब के खिलाफ किस तरीके से पुलिस सबूत जुटाएगी, ये बेहद चुनौती भरा काम है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये पूरा मामला 6 महीने से ज्यादा पुराना है। 18 मई को, अगर अब तक की जांच की बात हम करें तो पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफ्ताब ने गला दबा करके सबसे पहले श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसने बॉडी पार्ट्स को महरौली के और छतरपुर के इलाके में जो जंगल हैं, उन इलाकों में अलग अलग ले जा करके उसने बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौतियां सबूत इकट्ठा करने की हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आरोपी आफ्ताब दिल्ली के मेहरौली इलाके में रहता था। जिस मकान में पहली मंजिल पर वो रह रहा था, उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर के घर पर मिथिलेश नाम के शख्स से आज तक संवाददाता राहुल गौतम ने खास बात की। मेरे साथ मौजूद है मिथिलेश, जो कि उसी घर में रहते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा सा घर दिखाएं। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये पहली मंजिल की ओर जाती हैं और उसी पहली मंजिल पर कमरा किराए पे लिया हुआ था आफ्ताब ने और श्रद्धा के साथ वो रहता था लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। मिथिलेश जी, आप कब यहाँ पर आए और आपने कब देखा आफ्ताब को? कैसा स्वभाव था उसका? हम अक्टूबर महीने में आए थे यहाँ, और मैंने मतलब फर्स्ट डे मैं आया तो बेल बजाया, उसने गेट खोला। अब मुझे पता नहीं था क्या नाम है उसका, हमारे रूम भाई नहीं थे यहाँ पे, तो उसने खोल दिया। खोल के और मतलब कि हम अंदर चले आए, रूम में चले आए, वो ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने आपको मना भी किया आफ्ताब ने कि आइंदा कभी मेरे घर की बेल ना बजाइएगा? हाँ, उसने बोला था कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस मेरा बेल नहीं बजाना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो कभी आपने बताया कि जो फूड डिलीवरी पैकेट्स आते थे वो यहीं पर आते थे हमेशा? खाना लेने तो मतलब कि आते, मतलब खाना उसका जोमेटो से आता था और खाना लेकर के चले जाते थे ऊपर। आफ्ताब आमीन पूनावाला, दिल्ली पुलिस की माने तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने अपनी हैवानियत की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। शुरू में तो वो अंग्रेजी में अपने बयान देता रहा, बदलता रहा, लेकिन जब श्रद्धा के पिता थाने पहुंचे तो वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या कैसे की और कैसे उसने लाश के 30 से अधिक टुकड़े किए। आज तक ने भी कैमरे पर उससे बात करने का प्रयास किया। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, मैंने किया श्रद्धा का मर्डर। हाँ, मैंने किए श्रद्धा की लाश के टुकड़े। हाँ, मैंने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। हाँ, मैंने श्रद्धा के खून को केमिकल से साफ किया। हाँ, मैंने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंका। ये कबूलनामा है आफ्ताब का। दिल्ली पुलिस की माने तो उसने अपनी दरिंदगी कबूल ली है। आज तक ने भी कैमरे पर आफ्ताब से उसके गुनाह की दास्तान जानने की कोशिश की। चेहरा छुपा रहे हो आफ्ताब,
आफ्ताब क्यों चेहरा शर्मिंदा हो? कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वहाँ खड़े हो जाओ, कोई जाने नहीं देना आगे। आफ्ताब, क्या कहना चाहते हो? do you feel ashamed of the thing that you've done? Do you have any remorse of the thing that you've done? प्लीज एक मिनट। Aftab, are you ashamed of the thing? Aftab, right now. Aftab. श्रद्धा की हत्या के बाद शायद आफ्ताब निश्चिंत हो गया था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छे खासे दिन बीत भी गए, लेकिन फिर मुंबई पुलिस की शिकायत दिल्ली पुलिस तक पहुंची और फिर दिल्ली पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफ्ताब पूनावाला तक पहुंच गई। पूछताछ में पहले उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन बाद में गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि पहले उसने गला दबाकर हत्या की और फिर लाश के टुकड़े कर दिए। उसने ये बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरवेंशन हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। आफ्ताब पूनावाला ने जो किया वो दरिंदगी से कम नहीं है, लेकिन उस दरिंदगी को वो कबूल भी रहा है। पुलिस की पूछताछ में वो उन सारी बातों को कबूल रहा है जो उसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए किए। आफ्ताब ने पुलिस सूत्रों की माने तो अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, लेकिन आफ्ताब के खिलाफ किस तरीके से पुलिस सबूत जुटाएगी, ये बेहद चुनौती भरा काम है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये पूरा मामला 6 महीने से ज्यादा पुराना है। 18 मई को, अगर अब तक की जांच की बात हम करें तो पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफ्ताब ने गला दबा करके सबसे पहले श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसने बॉडी पार्ट्स को महरौली के और छतरपुर के इलाके में जो जंगल हैं, उन इलाकों में अलग अलग ले जा करके उसने बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौतियां सबूत इकट्ठा करने की हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।